जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है विश्व की जनजाति से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उनके निवास स्थलों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो भी जनजाति के मोस्ट इंपॉर्टेंट निवास स्थल होते हैं। फिर हम इस वीडियो के पहले क्या डिस्कस किए थे? इस वीडियो के पहले हमने डिस्कस किया था दिल्ली पुलिस का जो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका जीके का पोर्शन अपन ने कवर किया था। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां जाकर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस सीरीज़। ठीक है, दिल्ली पुलिस सीरीज या क्वेश्चन सीरीज ऐसे कुछ होगा, तो उसमें आप जाकर क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भी वीडियो पर नया होगा या हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में से ईमानदारी के साथ शेयर करिएगा और हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका की जनजाति। क्या देखते हैं? नॉर्थ अमेरिका की जनजाति। तो उत्तरी अमेरिका, ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एस्किमो जनजाति। अभी जो नॉर्थ अमेरिका है ये नॉर्थ पोलर रीजन के सबसे पास में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ का स्थान कैसा होगा? आपको पता है पोलर रीजन जो होता है वहाँ पर ठंडा स्थान पाया जाता है, तो यहाँ पर कैसा होगा? ठंडा प्रदेश होगा। तो एस्किमो जनजाति कहाँ पर रहती है? ठंडे प्रदेशों में रहने वाली जनजाति है। अब मोस्टली कंट्री की का नाम हम देख लें तो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये यहाँ पर क्या है? मुख्यतः यहाँ इन देशों में या इन जगह पर पाई जाने वाली मुख्यतः जनजाति कौन सी है? एस्किमो जनजाति है। अब इनके निवास स्थल या इनके हाउस या होम की हम बात कर लें या घर की बात कर लें तो उनको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू के नाम से इनके घर को जाना जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये राउंड शेप के घर होते हैं और ये बर्फ़ के ही बने होते हैं, परंतु ये इनको फिर भी रहने के लिए इनके वातावरण के अनुकूल होते हैं। इनको ये गर्मी प्रदान करते हैं, इनको ठंड से बचाते हैं और भगवान जाने कैसे बचाते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में यदि ज़्यादा जानकारी करना है तो आप गूगल करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना जो जनजाति है वह है रेड इंडियन जनजाति। ये मूलतः कहाँ के निवासी होते हैं? तो ये मूलतः होते हैं अमेरिका और कनाडा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है अमेरिका में किस प्रकार की जनजाति पाई जाती है? तो रेड इंडियन, अमेरिका के जनजाति का नाम है रेड इंडियन और ये मुख्यतः अमेरिका में ही पाई जाती है और कुछ हद तक कनाडा में भी पाई जाती है। एक आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता दूं, जो 49th पैरेलल लाइन या 49वीं समानांतर रेखा है वो किन दो देशों के मध्य है? तो आपको याद रखना है अमेरिका और कनाडा के मध्य क्या है? 49वीं समानांतर रेखा या 49th पैरेलल लाइन किन दो देशों के मध्य? अमेरिका और कनाडा के मध्य है। फिर हम बात करते हैं माया जनजाति की। ठीक है, क्या है? मोह माया, माया जनजाति, है ना। तो मैक्सिको में क्या है? माया जनजाति है। और मैक्सिको क्या है? उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग में स्थित क्या है? मैक्सिको। तो मैक्सिको क्या है? मैक्सिको में पाई जाती है माया जनजाति। बस आपको इतना नाम याद रखना है किस जगह पर पाई जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका की। तो यहाँ पर मात्र एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनजाति है जो आपके एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाती है। बोरो या बोरा जनजाति के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका निवास स्थल है अमेजन घाटी। और अमेजन घाटी में भी कहाँ? ब्राज़ील और पेरू। ठीक है, ब्राज़ील और पेरू इसके दो मुख्य स्थान हैं। तो आपको याद रखना है बोरो, मैं बोरो जनजाति बोल रहा हूँ ना कि बोडो बोल रहा हूँ। बोडो पाई जाती है हमारे प्यारे देश भारत में और ये बोरो या बोरा जनजाति की बात चल रही है जो कि पाई जाती है अमेजन घाटी के कहाँ पर? ब्राज़ील या पेरू में। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जनजाति है वह है पिग्मी जनजाति। क्या है? पिग्मी जनजाति। इसका निवास स्थल है कांगो नदी घाटी। ठीक है, क्या है इसका निवास स्थल? कांगो नदी घाटी। अब ये जो कांगो नदी घाटी है अफ्रीका के बीच से जो कांगो नदी घाटी है ये कांगो नदी पर स्थित है। ठीक है, कांगो नदी ऐसी नदी है जो भूमध्य या विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो जो ये अपनी क्या बोलते हैं कांगो नदी है ये अफ्रीका के बीचों बीच बहती है। ठीक है, अफ्रीका के बीचों बीच बहती है और यहीं से भूमध्य रेखा भी क्या होती है? अफ्रीका के बीच से निकलती है ना, अफ्रीका को क्रॉस करते हुए निकलती है। तो कांगो नदी क्या है? कांगो नदी इस भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है ऐसे। ठीक है, 2 बार क्रॉस करती है। तो इस वजह से एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ जिसको आपको हमेशा याद रखेगी कि मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा को काटने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा, माली, कम,
भूखा, ठीक है। तो मा से आप याद रखेंगे मकर रेखा और ली से याद रखेंगे लिम्पोपो नदी, का से याद रखेंगे कर्क रेखा और मा से याद रखेंगे माही नदी, भू से आपको याद होना चाहिए भूमध्य रेखा और का से याद होना चाहिए कांगो नदी। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ट्रिक अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो अपन बात करते हैं एक बार फिर से, मकर रेखा लिम्पोपो नदी 2 बार क्रॉस करती है, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार क्रॉस करती है और भूमध्य रेखा को कांगो नदी या जारे नदी 2 बार क्रॉस करती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं या कहीं पर नोट करना चाहें तो इस ट्रिक को नोट करके डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं, इस जनजाति का निवास कहाँ पर है? पेड़ों पर है। और पेड़ों पर क्या करती है? छोटे छोटे घर बनाकर लकड़ी या घास फूस की मदद से छोटे छोटे घर बनाते हैं और उस पर ये रहते हैं, ठीक है। तो पिग्मी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में पाई जाती है और कांगो नदी क्या है? भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं बुशमैन या साथ ही साथ मसाई जनजाति की। तो बुशमैन का निवास स्थल है कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र। कहाँ पर है? कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र। और इनका मुख्य भोजन क्या है? दीमक, सॉरी यहाँ पर दिमाग नहीं होगा, दीमक होगा। ये दीमक को इस तरह खाते हैं जिस तरह हम चावल खाते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे घुमाकर पूछ सकता है कि दीमक को चावल की भांति खाने वाली कौन सी जनजाति है? तो आपको याद होना चाहिए बुशमैन। और बुशमैन कहाँ पर निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र पर यह निवास करती है। फिर हम बात करते हैं मसाई जनजाति की। तो मसाई जनजाति का निवास स्थल कहाँ पर है? विषुवत रेखीय प्रदेश या भूमध्य रेखा वाला प्रदेश जो होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या बताया मैंने भी आपको? कांगो नदी, आपको याद रखना है। तो विषुवत रेखीय प्रदेश केन्या, युगांडा, तंजानिया, ठीक है। केन्या, युगांडा और तंजानिया। और इनका निवास गृह जो है उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉल कहते हैं। निवास गृह को हम क्या कहते हैं? क्रॉल कहते हैं। फिर हम बढ़ते हैं तुआरेग जनजाति। ये क्या है? तुआरेग जनजाति है जो उत्तर पश्चिम अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम साइड में जो अपना सहारा मरुस्थल स्थित है, ठीक है। क्या स्थित है? सहारा मरुस्थल स्थित है। इस मरुस्थल में पाई जाती है और ये विशेषता इस मरुस्थल में क्या काम करती है? गाइड का काम भी करती है। जो थोड़ा समझदार जो होते हैं वे इस मरुस्थल में गाइड का काम भी करते हैं। फिर हम बात करते हैं जूलू जनजाति। जूलू जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, अच्छे से देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में पाई जाने वाली जनजाति है। तो जूलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति है। फिर हम बात कर लेते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट की। तो यहाँ पर पाई जाती है सर्वप्रथम जनजाति जो है नार्डिक। नार्डिक जनजाति यूरोप के उत्तरी भाग या अटलांटिक ओशियन से लगे देशों में पाई जाती है और इसका निवास स्थल माना जाता है जो क्रमशः स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे आदि देश हैं, ठीक है। क्या है? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ठीक है, ये इसके निवास स्थल है। तो नॉर्डिक यूरोप में पाई जाती है, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे इसका निवास स्थान है। और किस ओशियन के पास? तो अटलांटिक ओशियन आपको याद रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं हैसला जनजाति की। हैसला जनजाति जो होता है ये मूलतः ब्रिटेन में पाई जाने वाली जनजाति है और आपको ब्रिटेन को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पर पूरा अपना मॉडर्न इंडिया या अपना आधुनिक भारत का इतिहास पूरा टिका हुआ है, इसी पर आधारित है ब्रिटेन पर। तो ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन में पाई जाती है हैसला जनजाति पाई जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं एशिया की। तो एशिया में पाई जाती है बद्दू जनजाति। इसका निवास स्थान है अरेबियन क्षेत्र के मरुस्थल क्षेत्रों में। तो आपको याद रखना है बद्दू जनजाति किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है? तो एशिया कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। और यदि पूछ लिया जाए किस क्षेत्र में पाई जाती है तो अरेबियन क्षेत्र में पाई जाती है या अरेबियन क्षेत्र के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं किर्गिज जनजाति की। तो यह मूलतः किर्गिस्तान और पामीर के पठार वाले क्षेत्रों में निवास करती है। तो आपको अफगानिस्तान, किर्गिस्तान जो है ना, यहाँ पर पाई जाती है और पामीर के पठार वाले क्षेत्रों में किर्गिज जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो आपको इन दोनों को देख सकते हैं, थोड़ा सा नाम पढ़ने में एक बराबर ही कष्ट हो रहा होगा। किर्गिज, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, है ना। तो ऐसे जो जनजाति होती है तो किर्गिस्तान और पामीर के पठार वाले क्षेत्रों में निवास करती है क्या? किर्गिज जनजाति। फिर हम बात करते हैं कैम्सिन जनजाति की। तो यह मूलतः रूस के साइबेरियन क्षेत्र में पाई जाती है। किसमें? रूस के साइबेरियन क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? कैम्सिन। कैम्सिन जनजाति पाई जाती है रूस के साइबेरियन क्षेत्र पर। और कुर्द जनजाति पाई जाती है ईरान इराक क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। ईरान इराक क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है
कुर्द, ठीक है। कुर्द उर्दू का शब्द है और ईरान इराक भी इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक कंट्री है, तो आपको याद रखना है कुर्द जनजाति पाई जाती है कहाँ पर, ईरान इराक वाले क्षेत्रों में। फिर हम बात करते हैं ब्लैक फैलो, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाने वाली जाति है, ठीक है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाने वाली जनजाति है ब्लैक फैलो, ठीक है। अब ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फैलो ऐसे आपको याद कर सकते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट दूसरी जगह पाया जाता है, ये मत सोचिएगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वह अपना जर्मनी में पाया जाता है, ठीक है। तो ब्लैक फैलो जो है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाने वाली जनजाति है। और माओरी जनजाति पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समीप स्थित न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति है माओरी जनजाति, ठीक है। तो ये दोनों जनजाति आपको याद रखना है, ब्लैक फैलो और माओरी जनजाति। ब्लैक फैलो ऑस्ट्रेलिया में, माओरी जनजाति पाई जाती है आपके न्यूजीलैंड में, ठीक है। कहाँ पर, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं, न्यूजीलैंड को दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। अब एक वीडियो मैं बना दूंगा सारे कंट्री या सारे अपने भारत के जो शहर हैं उनके उपनाम के ऊपर, जिससे आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उपनाम के बारे में, तो आप उनको बता पाएँ। जैसे जयपुर को हम पिंक सिटी कहते हैं, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं, ठीक है, शुगर केन ऑफ बाउल, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। इस वजह से मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, आप उसे ईजिली पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आएंगे और आप वहाँ से, क्योंकि स्टैटिक जीके आपको हर तरह से सपोर्ट करता है, ठीक है। स्टैटिक जीके ही आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए आपको याद रखना होगा क्या है और कैसा है, ठीक है। इसी वजह से तो हम बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम चरण की ओर, जो कि है थैंक यू बोलने का, ठीक है दोस्तों। ये रही अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विश्व की जनजाति से। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।